साथियों, अब अनुप्रास अलंकार में क्या कह रहा है कि वर्ण बार बार आए। क्या है? वर्ण जो है बार बार आए। वर्ण तो आप जान ही चुके होंगे वर्ण क्या होता है। वर्णमाला आप पढ़ी होगी, आपने पहले नहीं पढ़ी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ लीजिएगा वर्णमाला। वर्ण बार बार आए तो समझ जाइएगा कि अनुप्रास अलंकार है। और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू, देखिए वर्ण क्या होता है हमारा, काखा काका जा जा पा, ये होते हैं हमारे वर्ण। देखिए चारू, एक वर्ण आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, यानी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होगा? ये अनुप्रास अलंकार होगा साथियों। क्या होगा साथियों? अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा ये। चलिए आगे की चलते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार अगर बात की जाए यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार एक शब्द बार कई बार आए, यानी एक शब्द जो है कई बार आए तो यमक अलंकार है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं साथी। देखिए एग्जाम्पल ये है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। क्या है? यमक अलंकार है। कैसे? देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, यानी एक शब्द कई बार आए, यानी एक बार आ गया ये और दूसरी बार आ गया ये, ठीक है। एक से ज्यादा बार आ जाए तो समझ जाइएगा आप यमक अलंकार है। देखिए इसका मतलब क्या है, कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक तो होता है सोना और एक कनक होता है धतूरा। तो ये क्या कह रहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर, यानी धतूरे को खाके नर बौरा जाता है और सोने को खाके बौरा जाता है। क्या खाए? बा खाए बौरात नर, जा खाए बौराए, जा पाए बौराए। इसको पाके बौरा जाता है, धतूरे को खाके बौरा जाता है। तो ये हो गया कनक कनकते 100 गुनी। ये हो गया आपका साथियों यमक अलंकार। कौन सा हो गया साथियों? यमक अलंकार। कहीं मत जाइएगा और लाइक कीजिएगा। मैं कहने वाला हूं क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, अभी आपको पता चल गया होगा। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द कई बार आए, एक शब्द कई बार आए साथियों। एग्जाम्पल द्वारा समझा जाए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी पानी के एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया। पानी कितनी बार आ गया? एक शब्द कई बार आ जाता है, एक शब्द कई बार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहां पे पानी पानी की बात हो रही है, यहां पे पानी जो है मोती है। क्या है? मोती है साथियों। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीनों मैंने उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह समझा दिए गए हैं और मैंने उदाहरण भी उन्हीं लाइनों का लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अब अर्थालंकार पे। अर्थालंकार की अगर बात की जाए साथियों, अर्थालंकार की जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर समझ में ना आए तो दोबारा क्लास ले लीजिएगा। वैसे दोबारा क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्लास को ध्यान से एक ही बार में देखा जाए तो, अन्यथा आप 10 बार देखो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अर्थालंकार। अर्थालंकार की अगर बात की जाए तो जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो ज्यादातर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये बार बार में पूछे जाते हैं। इनसे आपका विभावना, क्षतिमाना, संदेह, असंगति, इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। मैंने लिखे इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि इतने अर्थालंकार में इतने होते हैं। कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, क्षांतिमान, संदेह, असंगति, मानवीकरण, ये होते हैं आपके अर्थालंकार में। अब जानते हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं उनको जानते हैं हम, फालतू का बखेड़ा नहीं खड़ा करते। उपमा में देखिए सासी से, उपमा की क्या पहचान है? सासी से वर्ण बार बार आए, सासी से का उपयोग बार बार उपयोग हो रहा हो, बार बार नहीं सॉरी, सासी से का उपयोग हो रहा हो। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं उपमा। उपमा देखिए एग्जाम्पल ये है हमारा, मुख चंद्रमा सा, क्या? चंद्रमा सा सुंदर है। सा आ गया जहां ऐसी अगर कोई पंक्ति पूछी जाए आपसे और सासी से का उपयोग हो रहा हो, जैसे इसमें हो रहा है सा का, तो आप समझ जाइए उपमा अलंकार है। क्या है साथियों? उपमा अलंकार के बारे में बात कही जा रही है। चलिए अब चलते हैं रूपक पे। रूपक अलंकार कौन सा है साथियों?
रूपक अलंकार कौन सा है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कहाँ बात की जा रही है? इस पे जो योजक चिन्ह होता है साथी, जो योजक चिन्ह अगर आ जाए बीच में, जैसे कि ये योजक चिन्ह है, ये जो योजक चिन्ह है, अगर ये योजक चिन्ह आ जाए तो समझ जाइए आप रूपक अलंकार है। सा सी से नहीं आएगा, उसमें क्या नहीं आएगा? सा सी सा से ये नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा, तो आप समझ जाइए कि रूपक अलंकार के बारे में बात कही जा रही है ये। अब चलते हैं साथियों उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मनु, जन, मनाहु, मानो, जोरा, ये शब्द आ जाएं। देखिए कैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नेत्र मानो कमल है, कौन सा आ रहा है? नेत्र मानो कमल है, ये आ रहा है आपका बार बार। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। इनमें से कोई शब्द आ जाए, ये जो मैंने लिखे हैं इनमें से अगर कोई शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए कौन सा अलंकार है ये? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों? उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात कही जा रही है साथियों। अब बात करते हैं आपके, देखिए अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर बात करना। अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर बात करना। कैसे बड़ा चढ़ाकर बात करना? एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, उतरे उस पार, यानी इसमें जगह नहीं थी, मौसी बोल रहा हूं मैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, तब तक राणा जी ने सोचा घोड़ा नदियों के उस पार, यानी राणा जी सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरे, तब तक तो घोड़ा कूद गया उस पार। यानी बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है ना, बड़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो आप समझ जाइएगा अतिशयोक्ति की बात कही जा रही है। अब आते हैं मानवीकरण। ये इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि इतने अर्थ अलंकार में इतने हैं। अब आते हैं मानवीकरण पे। मानवीकरण की अगर बात की जाए तो मानवीय भावना की बात की जाती है इसमें। मानवीकरण यानी मानवीय भावना, नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीकरण, तो यानी मानवीय भावना। मानवीय भावना कैसे साथियों? देखिए दोस्तों एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, वाह भाई वाह, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल भी कहीं हंसते हैं और कलियां भी कहीं मुस्कुराती हैं, तो ये क्या बात हो रही है? मानवीकरण की बात हो रही है। मानव भी तो हंस सकता है, और कोई हंसेगा? जानवर नहीं हंसेगा ना। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, किसकी बात हो रही है? मानवीकरण की। तो ये कौन सा है? मानवीकरण। ऐसे ही पहले ही कह चुका हूं कि धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो धमाकेदार क्लास रही है आपकी। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।